ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज, मेरे शिव स्वरूप गुरु पाक को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपने जो हमें इतनी बख्शिश की है, इतनी दातें दी है, इतनी नेमतें दी है, शायद उसके हम लायक भी नहीं हैं। सबके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फ्रेंड्स, संगत जी, जो भी इस समय मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आपको प्यार भरी नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि सरबत का भला मांगो। सरबत का भला मांगोगे तो उसके पीछे आपका भी भला होगा, क्योंकि अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। संगत जी, गुरुपा फरमाते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो उसको कुछ नहीं कहा, तो वो क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, हमने तो अच्छा ही किया होगा, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो संगत जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कोई महाराज जी कह रहे थे कि अगर कोई बिना वजह आपको तंग कर रहा है, तो आपके साथ बुरा कर रहा है, तो वो आपके कष्ट काट रहा है, जो हमसे ना जाने किस जन्मों में हुए, आपके हमारे पाप कर्म काट रहा है ना, जिसका हमें एहसास नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो हमारे पता नहीं किस जन्म के पाप कर्म होंगे, जो वो इंसान हमें टीज करके, हर्ट करके, तंग करके, बुरा बोल के, बुरा करके काट रहा है। सो संगत जी, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ आइए कि हमारे कष्ट कट रहे हैं, हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हम पाप कर्म करते हैं ना, ज़रूरी नहीं जिसको हमने पत्थर मार दिया तो हमें पत्थर ही पड़ेंगे, है ना। तो कहते हैं ना, जो हम करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बहुत गुना ज़्यादा बुरा किसी के साथ करते हैं तो डबल ट्रिपल होके हमारे साथ होता है। तो ऐसे ही अगर पिछले जन्म में हमने या ये कोई किया होगा पाप कर्म, है ना, तो हमने किसी को पत्थर मार दिया होगा, तो वो किसी न किसी रूप में अ, हमें कष्ट मिलेगा, वो किसी न किसी रूप में हमें दुख देगा, वो इंसान, है ना। तो कई बार क्या होता है कि बड़े हताश हो जाते हैं ना, गुस्सा भी आता है कि ये क्या, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, है ना, कई बार सोच लेते हैं। तो लेकिन अगर हम ये सोच लें कि कष्ट कट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करने दो उनको, बोलने दो जो बोलते हैं, बुरा करना करने दो, क्योंकि बुरा करेगा तो उसका बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होने वाला, अच्छा करेगा तो उसका अच्छा ही होगा। तो संगत जी, हमें एक तो पॉजिटिव रहना है। कई बार होता है कि नेगेटिव बातें दिमाग में आती हैं, तो नेगेटिविटी बहुत सारी आ जाती है, तो उसका क्या होता है कि आपका जो आसपास का माहौल होता है वो नेगेटिव होता है, वाइब्रेशंस वहाँ से नेगेटिव आती हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि किसी किसी दिन आप बहुत वो डिस्टर्ब फील करते, आप सोचते हैं कि बेचैनी फील करते, आप सोचते हैं कि क्या बात है, बात तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया। क्योंकि आप तो एक नॉर्मल जी रहे हैं, लेकिन जो
आपके इर्द-गिर्द का वाइब्रेशंस होती हैं, लोग आपके लिए बुरा सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो नेगेटिविटी आती है। तो उस हालात में भी आप अपने आप को अपने तरीके से शांत रख सकते हैं। कैसे? कि भगवान का नाम लेते रहिए। अब जैसे किचन में है, कहते हैं ना, जब भी किचन में खाना बनाएं तो परमपिता परमेश्वर का नाम लेते रहे, मंत्र जाप करते रहे, है ना? जैसे कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हम खाना बना रहे हैं तो मंत्र जाप करते रहे, तो उसमें क्या होता है, खाने में खाना अमृत बन जाता है। तो आप वो मंत्र जाप करते रहिए। आप अपने वो कुछ भजन, कुछ मंत्र जाप, कोई भी आप शब्द, है ना, वो लगा लीजिए और सुनते रहिए अपना धीमा करके। तो वहाँ वो लगा लीजिए और सुनते रहिए। अब महसूस करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कब आपका खाना बन गया पता नहीं चलेगा। और कब मतलब वो जब अमृत बन जाता है और इतना स्वादिष्ट बन जाता है खाना, क्योंकि उसमें जो हम बानी सुन रहे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, मंत्र जाप सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ता है खाने में, तो अमृत बन जाता है, लंगर स्वादिष्ट बन जाता है। अब नोटिस करना किस दिन बहुत स्वादिष्ट बनता है। और अपने आप कैसे स्वादिष्ट बनता है, आप कई बार सोचते हैं कि मैंने तो कुछ एफर्ट्स भी नहीं किए, अच्छी तरह से वो नहीं किया, मसाला नहीं भूना या कुछ, तो कुछ भी करिए आप, लेकिन बहुत अच्छा बन जाता है। तो हमें पॉजिटिव सोचना है। तो किसी का अगर कोई इंसान आपके पास आता है, कोई अपना दुख दर्द लेके आता है, आपको आपके साथ शेयर करता है, आपको अपना दोस्त समझता है, तो भाई अगर आपसे हो पाता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। करनी भी चाहिए, वैसे इंसान है, एक दूसरे के काम आएंगे, हेल्प करेंगे, दुख दर्द में काम आना चाहिए, सुनना चाहिए। एक तो सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है, एक तो उसका जो दर्द कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि संगत जी, हो सकता है आप एफर्ट्स कर सकते हो उसके लिए, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो आप करिए। क्योंकि जब उसका काम बन जाता है ना संगत जी, वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है आपकी हेल्प से, तो उसके दिल से बहुत ब्लेसिंग्स निकलती हैं। चाहे वो मुंह से आपको ना बोले बार बार, लेकिन दिल का जो कोना होता है ना, तो कहते हैं ना कि एक ज़मीर होती इंसान की, तो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, वो आपको दुआएं ही देता है, बहुत दुआएं देता है। और फिर 10 लोगों को जाके बताएगा भी कि फलाने ने मेरी हेल्प की थी। ये बात संगत जी मैं इस समय महसूस कर रही हूँ। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, मेरे सत्संग सुन रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल सत्संग सुन रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम कई बार जब जिनकी हेल्प करते हैं, उल्टा थैंकलेस हो जाते हैं, है ना, मुंह फेर लेते हैं। वो उसका थैंक्स नहीं करना चाहते कि नहीं नहीं, ये तो हो गया, काम होना ही था, काम होना था, हो गया, है ना। मैं समझ रही हूँ ये फीलिंग्स आपके दिमाग में आ रही होगी। होता है, कई मर्तबा होता है। तो मैंने तो अब यहाँ ये जिक्र किया कि उसके ज़मीर के किसी न किसी कोने से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं। ब्लेसिंग्स मीन्स कि अगर वो नहीं ज़्यादा आपको कह पाता या थैंकलेस हो जाता है, चले नहीं आपको थैंक्स करता या कहता है कि होना था, हो गया, तो भी अ, ऊपर के भगवान के खाते में तो लिखा गया हमारा अच्छा काम। भगवान ने तो हमें उसका रिवॉर्ड देना है, वो देना दे, वो इंसान देना दे। संगत जी, इंसानी फितरत होती है कि हम कई बार कह देते हैं कि भाई अपनी फैमिली को या किसी की हेल्प करते हैं, भाग भाग के चले जाते हैं, तो वही इंसान
फिर आंखें दिखाता है, कई बार भूल जाता है कि इसने मेरी हेल्प की थी। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो भूल जाता है और कुछ बोल देता है ना, ऊट-पटांग बोलेगा, गुस्सा करेगा और वो भूल जाता है कि इस इंसान ने मेरी उस वक़्त मदद की थी जब मैं बहुत ही मतलब कि मुसीबत में था, है ना? तो फिर क्या होता है, आपने अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा करता है, आपके सामने वो अपने जो आपने हेल्प की भूल जाता है, थैंकलेस होता है वो, तो स्माइल करिए, गुस्सा नहीं करना है। वो बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, अब स्माइल करते रहिए। कहीं न कहीं उसके भेजे में ये ज़रूर बात आ जाएगी कि ये बंदा स्माइल करता जा रहा है, मैं इसको इतना बोल रहा हूँ। फिर जब वो शांत हो जाएगा ना, थोड़ी देर के बाद वो आपके सामने से चला जाएगा उठ के, और जब अपनी सीट पर जाके बैठेगा अपने, या कहीं भी घर जाएगा कहीं भी, तो वो इंसान रात भर सो नहीं पाएगा। जब घर जाएगा ना, सो नहीं पाएगा। जानते हैं क्यों? आपकी स्माइल उसको बार बार तंग करेगी, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। फिर उसको याद आएगा कि आपने तो उसकी हेल्प की थी, है ना? तो ये सोचेगा कि उस इंसान ने मेरी तो हेल्प की थी, हाँ, उस वक्त, ओहो हाँ, तो मैं इसको बुरा भला कह रहा हूँ। तो फिर उसको आपकी जो स्माइल है ना, समझ में आ जाएगी। वो संगत जी फिर वो कुछ दिन के बाद आपसे सॉरी फील करेगा, सॉरी फील करेगा और फिर ये कहेगा कि सॉरी, मुझे तो मेरे साथियों ने बहका दिया था, साथियों ने भड़काया था। तो संगत जी, अगर कोई आपको किसी के खिलाफ भड़का दे, पहले तो आप ये सोचिए कि जिसके खिलाफ भड़का रहा है, भाई उसने तो मेरी बहुत हेल्प की थी, मैं इनके बहकावे में आकर क्यों मैं उसको बुरा भला कहूँ। मैं उससे जाके सिर्फ पूछ लूँ कि भाई साहब या बहन जी, आपने ऐसा बोला था, तो मैं तो आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मदद की थी, तो आपने ऐसा पूछेंगे तो 10 बातें निकलेंगी कि बात तो कोई भी नहीं है और ये लोग भड़का के आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि राक्षस बुद्धि के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, लड़ाई करवाएंगे, है ना? तो क्योंकि इंसानों के रूप में राक्षस घूम रहे हैं संगत जी, आपको पता है, फ्रेंड्स, आपको पता है इस दुनिया में कितने ही आपको चेहरे से नहीं पता होता कि इसके दिल में क्या है। आप चेहरे से दोस्त बना लेते हैं, आप चेहरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो जहाँ रास्ते जाते या कहीं हम सफ़र कर रहे होते आपको नहीं पता होता, लेकिन बाद में पता चलता, अरे ये तो मेरा बैग लेके भाग गया, मेरा मोबाइल निकाल लिया मेरे पर्स से। ये सारी चीज़ें होती है, तो ये राक्षस लोग ही होते हैं ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं आपस में लड़ाइयाँ करवानी, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि फिर मैं वही कहूँगी कि सिर्फ कलयुग में इस बात की समझ है कि हम जिसके साथ जैसा बिहेव करेंगे हमें रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। सो हमसे जितना हो पाए तो हम अच्छा बिहेव करें, बुरा नहीं करें। अगर आपने किसी का मोबाइल चुरा लिया, अगर आपने किसी का बैग चुरा लिया, उसमें वो बेचारे के पैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोबाइल होता है, जो भी, तो आप तो खुश हो गए कि हमारे पास इतने पैसे, मोबाइल आ गया, ये आ गया, और वो इंसान उस टाइम बहुत टेंशन में है कि मेरा ये हो गया। चलिए, वो तो किसी ना किसी तरीके से अपने अगर कोई गुम हो जाते डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पता ही है क्या करना होता है ना। तो कंप्लेंट के बाद वो जैसे जो भी है तो वो सारा करता ही है इंसान, जो भी उसने एफर्ट्स करने होते हैं, लेकिन उसकी हालत उस टाइम क्या होगी, ये उस चोर ने नहीं सोचा। उसने अपनी कर ली चोरी और बैग खोला, क्या इतने नोट हैं, वाह भाई वाह वाह, तो उसको खुश हो गया। 2-4 दिन उसके इजीली निकल गए, लेकिन उसका अंजाम उसने नहीं सोचा।
चीज़ें चुराने वाले ने उसका अंजाम नहीं सोचा कि उसका कितना नुकसान होगा। ये ज़रूरी नहीं उसने नोट उठाए, मोबाइल चले, उसका भी मोबाइल गुम हो, उसका भी नोट ही गुम हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में ज़रूर सज़ा देता है, और फिर इतनी सज़ा देता है, फिर इंसान पछताए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप कर्म नहीं बढ़ाने चाहिए। पता नहीं पिछले जन्मों में क्या क्या पाप हुए और इस जन्म में भुगतने को मिलता है। फिर दुनिया, फिर बुरे लोग ये ऐसे कार्य करके पाप कर्म अपने बढ़ा लेते हैं। और संगत जी, सिर्फ पाप कर्म चोरी करने से नहीं, अगर किसी को कोई थ्रेट करता है, धमकी देता है, ठीक है, और फिजूल में वो चाहता है कि ये मेरी उंगलियों पे नाचे, यानी कि जैसा हम कहें वैसा करे, है ना, तो वो आपको, आप नहीं करते हो तो वो आपको थ्रेट करेगा कि मैं आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दूंगा, मैं ये कहूँगा ये ले गया, वो ले गया, ये चुराया, ये किया, वो कुछ भी है, कुछ भी, तो ये इल्ज़ाम लगा दूंगा। तो उसके पाप कर्म चोर से भी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उसने आपके दिल को जो चोट पहुंचाई, है ना, थ्रेट किया और आपको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश की, और आप नहीं चले तो वो आप पर झूठे इल्ज़ाम भी लगा देंगे, है ना, वो भी पाप कर्म बहुत बड़ा, तो उसको भुगतना पड़ेगा। उस इंसान ने जो किया, एक तो उसने कर दिया, अगर नहीं किया, आपको बोला भी तो भी आपको हर्ट तो किया, आप दुखी तो हुए, ये देखो कैसा है, तब भी उसका पाप कर्म हो जाएगा और उसको भुगतना पड़ेगा। उसको भी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके साथ ऐसा उसके साथ उससे भी ज़्यादा होगा। क्यों, तभी तो कहते हैं ना कि जितना अच्छा काम करते हैं, दान पुण्य करिए, हेल्प करिए, जो भी, तो आपका भगवान किसी न किसी रूप में अच्छा होता जाता है। और आप किए हुए आपके अगर इस जन्म में भी जाने अनजाने आपसे पाप कोई हो जाता है, गलती हो जाती है, तो फिर आपके अच्छे कर्म कर रहे हो आप, तो उससे कटते जाते हैं। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि इसके पास अचानक से कुछ हो गया, या एक लड़की लगा लीजिए, वो गरीब लड़की है, तो उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में हो जाती, लोग भी अच्छे मिलते हैं, धन दौलत सब कुछ अच्छा मिलता है, तो बहुत उसकी लाइफ बन जाती है। तो फिर कई बार ये लोग डिस्कशन करते हैं, भाई अच्छा ये कैसे, ये तो बहुत है ना ऐसी, इसको तो ये ऐसा मिल गया, तो बड़ी किस्मत वाली है। तो संगत जी, ये उसके पिछले जन्म के कर्म, उसने कर्म किए होंगे ऐसे अच्छे, दूसरों की हेल्प की होगी, धन दौलत से या अपने हाथों से, अपनी वाणी से हेल्प की होगी, तो उसको ये सब परमात्मा ने दिया। तो संगत जी, जितना भी हमें परमात्मा ने दिया, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ का, हमारी सांसों का, हमारी ज़िंदगी का, हमारी ये जो जॉब बिज़नेस जो भी आप करते हैं, आपके घर में खुशियाँ, आपके बच्चों की तरक्की, है ना, तो जितनी भी खुशियाँ, तो उसका हमें उस परम पिता परमेश्वर को, शिव जी को, गुरु पाका, हमें शुक्राना करना चाहिए हर पल, उठते बैठते आपके दिल से शुक्राना निकलना चाहिए, क्योंकि जानते हैं शिव जी महाराज, गुरुपा, परमपिता परमेश्वर हमारे बड़े कष्ट काटते हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट काटते हैं। हम अगर अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं, तो वो गुनाहों की माफ़ी करते हैं,
लेकिन कहते हैं कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप सबसे बड़ा लफ्ज़। पश्चाताप, अगर आपसे हो गई गलती जाने अनजाने में, अगर आपने पश्चाताप कर लिया बार बार आपके दिल से, तो आप दुखी हो रहे कि ऐसा क्यों, किसी को अपशब्द बोल दिया या किसी को मैंने क्यों ऐसा कर दिया, तो गुरुपा माफ़ करते हैं। लेकिन आगे से हमें वो गलती नहीं करनी है और शरबत का भला मांगना है। किसी के बारे में ना बुरा बोलो। मान लीजिए अगर आपके कई बार होता है कि आपकी दोस्ती हो जाती है या रिश्ते नातों में कहीं भी, तो होगी बात, आप चुप कर जाइए, बात बंद कर दीजिए। आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर रहे इनकी बोलबानी, ये हमें हर्ट कर रहे हैं, ये बार बार ऐसा बोल रहे हैं, तो चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। लेकिन बार बार जलील मत करिए किसी को, मत कहिए उस इंसान को कि ये है वो है, जो भी हुआ होगा। तो क्योंकि चुप रहना बहुत अच्छी बात है, बेहतर है। तो फिर अगला इंसान दूसरी साइड से बोलता, बोलने दो, वो ऊपर वाला देख रहा है। फिर ऊपर वाले ने वो सारा लेखा जोखा लिख रहा है। आप चुप हो, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा ने देख लिया, गुरुपा ने देख लिया कि आप तो चुप हो, आप खामोश हो, आप कुछ नहीं कह रहे। वो इंसान हटता नहीं है, तो वो गुरुपा ने संभाल लिया। गुरुपा कहते हैं अपनी जो दुखों की पोटली है ना, मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो, और अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैंने उन दुखों को दूर करना है और तुम्हें खुशियां देनी है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की अगर हम शुक्राना करते हैं। शुक्राना, हमारे दिल से शुक्राना निकलते ही रहना चाहिए। तो हाँ संगत जी, अब मैं गुरुपाक को याद करते हुए, शिवजी महाराज को याद करते हुए, और आप सभी जो संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, तो मैं यही दुआ करूँगी, गुरुपा से अरदास करूँगी, शिवजी महाराज जी से, अपने गुरु जी से, कि आप सभी की झोली में ढेरों खुशियाँ डाल दें। जितने भी इस समय मेरे भाई बहन, आंटी अंकल जी, कोई भी बच्चे, जितने भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आपको बहुत खुशियाँ दें और आपके घर में खुशियों की बरसात करें, नोटों की बरसात करें, धन दौलत की बरसात करें। हर किसी की ज़िंदगी में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ज़िंदगी के एग्ज़ाम, बच्चों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम, किसी को अपनी सेटल होने का एग्ज़ाम, शादी के, और जितनी भी सबकी झोलियां भरे, और सबके घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, खुशियाँ हों, सबकी जो मनोकामना पूरी हों। ये मैं अपने दिल से, ये गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिवजी महाराज, मुझे ज़रिया बना के ये बोल रहे हैं। तो वो जैसा बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से है। तो सभी के कार्य पूर्ण हों, जहाँ जहाँ भी दुनिया में, जहाँ जहाँ भी जो भी बैठे हैं लोग। तो आप संगत जी, सबके लिए मैं दुआ कर रही हूँ, जो भी मेरे इस समय सुन रहे हैं। तो आप भी अरदास करिए मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए, कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे पति देव की, मेरे बच्चों की, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सबकी प्रोग्रेस हो, सभी की सेटलमेंट हो, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां हो, जिनके बच्चे नहीं हुए अब इनके बच्चे हों। मैंने तो पहले ये अरदास की सबसे आगे, और जिनकी नौकरियां चाहिए, जॉब जो भी, सबकी विश पूरी हो। मैं अपने दिल से इस समय यही दुआ कर रही हूँ, यही अरदास लगा रही हूँ संगत जी, सबके लिए, सबकी खुशियाँ सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। तो मैं अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज, मेरे गुरु पाको, आपको कोटि कोटि नमन। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना। हम पर, हमारे सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखें, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, धन दौलत दे, जिसको जो जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो मिले। जय गुरु जी, जय गुरु।